पॉलिसी है गवर्नमेंट की, आप कानून के सामने सरेंडर हो जाएं और हम आपको कानून के मुताबिक जो भी सज़ा होगी या आपको कानून छोड़ेगा तो आप शहरी की हैसियत से गुजारें। आज फर्स्ट सेरेमनी हुई है, आगे मज़ीद डाकू जो सरेंडर करना चाहेंगे हम उनको फैसिलिटेट करना चाहेंगे। शिकारपुर में कच्चे के डाकू ने सरेंडर कर दिया, 72 डाकू ने हथियार डाल दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला सिंजाउल हसन लिंजार ने कहा कि हर कोई अमन और सुकून से ज़िंदगी बसर करना चाहता है। शिकारपुर के अवाम अमन चाहते थे जो अब मुमकिन हुआ। सदर मुमलिकत की पॉलिसी थी कि अमन कायम हो, इन इलाकों में अमन के साथ रोज़गार देंगे। आज सिंध ने कहा कि हुकूमत ने एक मुकम्मल सरेंडर पॉलिसी बनाई है जिस पर अमल दरामद होगा। अभी भी चंद इलाकों में मसाइल हैं लेकिन बेशतर क्लियर हैं। एजेंसीज़ और फ़ौज ने भी हमारा भरपूर साथ दिया है। अफसरान ने अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालकर रियासत की रिट कायम की। पाक बहरिया के जहाज यरमुक की शुमाली बहरा अरब में बड़ी कार्रवाई। एंटी नारकोटिक कार्रवाई में $972 मिलियन मालियत की मंशियात पकड़ ली। ISPR के मुताबिक कामयाब कार्रवाई पाक बहरिया के आज़म पेशावराना महारत का मजहर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमुक के हमले को सराहा। कहा कि पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पुरअज़्म है। सऊदी क़यादत इसमें कामयाब ऑपरेशन से दोनों ममालिक की बहरी अफ़वाज के दरमियान ताउन और मज़ीद मुस्तहकम होगी, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को वार्निंग दे दी। डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में दिवाली की तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मेरी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बात हुई, मोदी को बता दिया है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मैंने कराई, दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए, अब तक 8 जंगें ख़त्म करा चुका हूँ। 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामलात पर बात करूँगा। हमास से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इजराइल और हलीफ ममालिक को कहा है कि रुक जाए, हमास के खिलाफ अभी कार्रवाई ना करें। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान दालबतीन में कामयाब कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान की तश्कील का कलाकमा किया गया। दहशतगर्द खान में पनाह लिए हुए थे। फिजाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोर में भी फितनल खवारिश के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। शाही तंगी जंगल में दहशतगर्दों के ठिकाने और सुरंगों का सफाया किया। कार्रवाई के दौरान खवारिज और फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। एक खारजी जहन्नुम वासिल हो गया। दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साकदार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ख़त्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल ख़ुसूसन ग़ज़ा और फ़लस्तीन के अमूर पर तबादला ख्याल किया। साकदार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान का ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का इज़हार। दोनों ममालिक में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुआशी महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम और ज़रूरतबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी आई है। मौजूदा ज़रूरतबादला ज़ख़ायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं।
पाकिस्तान की मौशी कामयाबी को आलमी सतह पर भी सराहा गया। सैलाब से कुछ तरक्की मुतासर हो सकती है। पुरुमीद हैं कि रवा माली साल 3.5% शरह नमो हासिल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की जाने वाली गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर वफाकी वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त की थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को फराहम की जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा था कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने पुलिस को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की वो नाकिस और पुरानी है। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक है। सैलाबी सूरत हाल थी, उस पूरे सैलाब और नालों में सैलाब था, दरियाओं में सैलाब था, और आज अल्लाह ताला के फजल से कम तरीन मुद्दत में तारीखी नुकसान का अजाला मरियम नवाज शरीफ की निगरानी में हुआ। 25 दिन के बाद 72 तहसीलों में इस तरह की कैंप साइट्स मौजूद हैं जहां लोगों को उनके नुकसान का अजाला हो रहा है, और ये तरीका अभी इंशाल्लाह 83% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। सैलाब मुतासिन की घरों को वापसी पर खुशी हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज सैलाब मुतासिन की बहाली पर ख़ास तवज्जो दे रही हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का अलीपुर में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत के इक़दामात से सैलाब मुतासरा अलीपुर में बहाली मुमकिन हुई। हमारा मिशन अवाम की खिदमत करना है। सैलाब के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में मिसाली काम किया। Bench may never refer a case to the full court. There is no such language. I'm sorry, it's not there. आपके कहने का ये मकसद है कि हम इस केस को किसी रेगुलर बेंच में नहीं भिजवा सकते, लेकिन फुल कोर्ट में भिजवा सकते। Yes. सपोज पूरी सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन कोई भी अमेंडमेंट आती है ले ली जाती है, फिर कौन सुनेगा? हेलो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि कोई ना कोई तो फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत वकील अहमद हुसैन ने मौके पर इख्तियार किया कि इसको दूसरे आज़ाद बेंच की जानिब से सुना जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया कि आप इस बेंच पर एतमाद नहीं कर रहे। वकील ने जवाब दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेंच आज़ाद नहीं। जस्टिस मंदोखिल ने नमाज दी, आपने कहा कि दूसरे बेंच जाना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, क्या चीफ जस्टिस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे? वकील ने कहा, चीफ जस्टिस बिल्कुल इसका हिस्सा होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नमाज दी कि हर वकील का अपना मौक़िफ़ है, हम आईन पढ़कर सवाल कर रहे हैं। अलीमा खान के चौथी मरतबा नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन का 1 लाख का ज़मानती मुचलका भी बहक सरकार जब्त कर लिया गया। SP रावल मोहम्मद साद और DSP वारिस खान को शोकाज जारी। रिमार्क्स दिए, पुलिस अफसरान ने अदालत में बोगस रिपोर्ट जमा कराई। दोनों अफसरान धोखा दे रहे हैं। 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का हुक्म। सोना आसमान पर उड़ान के बाद जमीन पर आने लगा। फी तोला सोना 7,538 रुपये सस्ता होकर 4,37,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,463 रुपये कमी के बाद 3,74,967 रुपये में फरोख्त हो रहा है।
हुकूमत पाकिस्तान का पासपोर्ट में तब्दीली का बड़ा फैसला। अवामी, सरकारी और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के रंग और डिज़ाइन तब्दील किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने वजारत दाखिला से इजाज़त हासिल कर ली। नए पासपोर्ट में अब वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज होगा, जबकि चारों सूबों की तारीखी और अहम इमारत की तस्वीर शामिल होंगी। नए पासपोर्ट की छपाई का अमल शुरू कर दिया गया। 10 लाख पुराने पासपोर्ट के लेमिनेशन पेपर इस्तेमाल के बाद नए पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। इंसिस्ट कर रहे थे कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखें। हम जो हमने प्रोग्राम उनको बताया उस वक्त अभी इनिशियल स्टेजेस में था कि हम सपोर्ट करें फार्मर्स को। हमारा इस वक्त तक सबसे बड़ा क्रॉप 2024-25 का हुआ था। नंबर्स मैंने 4.5 मिलियन नहीं थे, 4.2 मिलियन समथिंग टन्स थे, और हम कम से कम 42 लाख टन गंदम पैदा करें सूबे में। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुछ मुतालबात किए। सबसे अहम गंदम की कीमत और ख़रीदारी पॉलिसी वाज़ेह करने का मुतालबा था। वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने गंदम मामले पर बात सुनी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो वो किसी और फसल को उगाने की तरफ कैसे जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।